नरसिंहपुर जिले में आयोजित 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम में पहुंचे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश की तरक्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर सराहना की। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर की विशेष तौर पर तारीफ की और इसे प्रधानमंत्री का एक साहसी और निर्णायक कदम बताया। उन्होंने इसे भारतीय नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रभावी भूमिका का प्रतीक कहा। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने बताया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और मौजूदा रफ्तार को देखते हुए जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय नेतृत्व, नीतियों और आम नागरिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमकर सराहना की और कहा कि प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में यह आयोजन एक मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम के उपरांत आयोजित इन्वेस्ट मीट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देश भर से आए करीब 400 उद्योगपतियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज ही प्रदेश में 30 नए उद्योगों का लोकार्पण किया गया, जिनमें 4,376 उपनिवेशकों की 53 इकाइयां शामिल है, जिससे 6,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा नरसिंहपुर में 102 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क भी स्थापित किया जाएगा। आज नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम के अवसर पर कृषि आधारित उद्योग और किसानों के लिए भी उनकी फसल के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ सभी प्रकार के कृषि यंत्र, खाद, बीज, दवाई, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, अन्य खेती के बढ़ाने के साथ साथ बागवानी, उद्यानिकी और खास करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, कुल मिलाकर के 11 से ज़्यादा मंत्रालयों की समेकित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और ये प्रदेश भर में अलग अलग सेक्टर में हो रहा है। पहले मालवा में हुआ, दूसरा महाकौशल में, ये आज कल परसों माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी के साथ माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल और हमारे इस क्षेत्र के सभी मंत्रीगण, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय गोविंद सिंह जी, माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय नारायण सिंह जी, सांसद हमारे तीनों, सबने मिलकर के यहाँ इस आयोजन में भागीदारी की है। और जो प्रतिभागी उद्योगपति आए वो लगभग 400 से ज़्यादा प्रतिभागी आए और हज़ारों किसान आए और ये लगातार प्रदर्शनी चलती रहेगी। अति विशिष्ट 150 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो देश के बाकी राज्यों से भी हमारे बीच में शामिल हुए, जिनने कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण के अलग अलग सेक्टर के उनकी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग इंडस्ट्रियों में रुचि लेते हुए हमको आशय पत्र भी दिए हैं। कुल मिलाकर के हमारे लिए हर इंडस्ट्री के आयोजन में हम बीते दिनों के जो निवेश के लिए आशय पत्र दिए हैं उनके भूमि पूजन लोकार्पण का भी क्रम बनाते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 30 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन का आज यहाँ हमारा एक कार्यक्रम हुआ है और जिसके माध्यम से नाम तो बहुत सारे इतने बताऊँगा तो देर लग जाएगी, लेकिन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा एक बार आपको बताना चाहूँगा कि लगभग हमने सब मिलाकर के 53 इकाइयों के 4,376 करोड़ के निवेश है, जिसमें 6,100 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये जो इंडस्ट्री लग रही है इनका क्षेत्र बताना चाहूँगा, ये नर्मदापुरम, बालाघाट, जबलपुर, सीहोर, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, मंडला, कटनी, सिवनी, ऐसे स्थानों पे इंडस्ट्रियाँ लग रही है जहाँ पहले कभी सोच नहीं सकते थे। और इंडस्ट्रियों का प्रकार भी ऐसा है कि कोई अपनी बायोफ्यूल्स में लगा रहे हैं, कोई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सीहोर में लग रही है, एक जनक फूड्स सिवनी में लग रही है, माउंट कैलाश एग्री फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड मंडला में लग रही है,
नरसिंहपुर में नहीं लग रही? नरसिंहपुर में भी लग रही ना। नरसिंहपुर में तो हमने 102 एकड़ का नया इंडस्ट्रियल पार्क भी घोषित किया है। ये कौन सा क्षेत्र छूटेगा? कोई क्षेत्र नहीं छूटने वाला। और यहाँ गन्ना से आधारित, गन्ना से जुड़ा हुआ एक डिमांड की गई कि स्प्रिंकलर और उनकी कृषि आधारित यंत्रों की बात की है, हम वो भी सब देने वाले हैं। कुल मिला करके जिस प्रकार से अभी इंडस्ट्री की बात करो बेटा, वो भी एग्रीकल्चर की, तुम भी बढ़ोगे हम भी बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से सबको, मेरी अपनी ओर से कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे और लगातार देखते जाएंगे। एक बार सर आएगा, मेरी अपनी ओर से बधाई। ये एक साथ नहीं बहेगा, ये बहुत बड़ा संदेश दिया है। जिनका सिंदूर उजड़ा उनका लाज रखी है। आज का भारत साहसी है, आत्मविश्वासी है और दुनिया को समझ में आ गया है। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री का आह्वान है, हम भारतीय हैं, भारतीयता सर्वोपरि है, राष्ट्र हित से ऊपर कोई हित नहीं हो सकता और आज पूरा देश इससे ओतप्रोत है। पिछले दशक में भारत ने बड़ी आर्थिक उछाल लगाई, बड़ी जबरदस्त लगाई। हम बहुत कमजोर स्थिति में थे दुनिया में, पर एक बड़ी खुशखबरी है, आज भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति अर्थव्यवस्था में बना है। हमने किनको पीछे छोड़ा? हमने फ्रांस को छोड़ दिया, इंग्लैंड को छोड़ दिया, जापान को छोड़ दिया। अब किसकी बारी है? जर्मनी की। और बहुत ही जल्दी भारत दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने वाला है।